हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचसीयू के लिए जो है प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। एचसीयू के जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो रिलीज हो गए हैं एंड यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि वो एग्जाम्स की जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उनकी प्रिपरेशन कैसे करें। भले अभी तक एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट नहीं आई है, बट आपको जो है अपने प्रिपरेशन जो स्टार्ट करने चाहिए। तो इस वीडियो में जो है बहुत अच्छा तरीका जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से जो आप एचसीयू की प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर सकते हैं एंड अपने प्रिपरेशन को जो है बूस्ट दे सकते हैं। बेसिक से बताऊंगा किस तरीके से ग्राउंड लेवल से आप प्रिपरेशन जो है करना स्टार्ट कर सकते हैं, कौन कौन से स्टेप्स है आपको फॉलो करने होंगे, कितने ईयर्स के जो है पीवाईक्यू जो है आपको सॉल्व करने होंगे जो कि आप सभी के लिए सफिशिएंट होंगे। यानी ईच एंड एवरी चीज जो है आपको इस वीडियो में जो है स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। इसीलिए वीडियो में एंड तक बने रहना एंड उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जब भी मैं कोई नई अपडेट लेकर के आऊं तो उसकी नोटिफिकेशन जो है आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो गाइज हम बात करने वाले हैं एचसीयू के ऊपर में जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। अगर आप किसी भी कोर्स के लिए अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं तो इस वीडियो में जो है आपको सारे स्टेप बाय स्टेप जो है आपको सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले तो सबसे पहला अगर आपको एचसीयू क्रैक करना है ना तो सबसे पहला है पीवाईक्यू एनालिसिस। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखिए पीवाईक्यू एनालिसिस अगर आप करेंगे, ओके, अगर आप पीवाईक्यू एनालिसिस करते हैं तो इससे आपको क्या पता चलता है ना कि एचसीयू जो है अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में जो है किस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है। मतलब अगर आप जो है डायरेक्टली सिलेबस पढ़ने बैठ जाओगे, ओके, डायरेक्टली आप सिलेबस पढ़ने बैठ जाओगे तो उस केस में क्या होगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा चैप्टर्स जो है एचसीयू मेजर लेके चलता है, यानी किन चैप्टर से जो है एचसीयू ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है एंड किन चैप्टर से जो है एचसीयू जो है कम क्वेश्चंस पूछता है। अगर आप पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे, ओके, एवरी ईयर का जो है 4 ईयर का 5 ईयर का जो है आप पीवाईक्यू एनालिसिस करो एंड हर एक चैप्टर के जो है टॉपिक्स लिखो एंड लास्टली आप देखोगे कौन से चैप्टर से जो है कितने क्वेश्चंस आए हैं, कितने जो है मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड इससे आपको पता क्या चलेगा कि उस चैप्टर जो है वो पर्टिकुलर चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है एचसीयू के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए। एंड यहाँ पे मैं आपको कंफर्म यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि एचसीयू के लिए वो चैप्टर अगर मेजर होगा तो इस बार भी अगर एचसीयू में एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा तो वो मेजोरिटी में जो है उसी चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा। इसीलिए जो है आपको सारे चैप्टर्स के जो है पीवाईक्यू एनालिसिस करना है, यानी कम से कम 4 से 5 ईयर के पीवाईक्यू एनालिसिस करो एंड उसके बाद में कौन कौन से जो है टॉपिक्स है, कौन कौन से जो टॉपिक्स है जिनसे वो क्वेश्चंस पूछे हैं उन टॉपिक्स को एक जगह पे लिखो। अब देखो जैसे आप टॉपिक्स को एक जगह पे लिखोगे ना तो आपका जो है एक सिलेबस अलग से तैयार हो जाएगा कि हाँ मुझे ये सभी टॉपिक्स को जो है फर्दर जो है पूरी तरीके से कंप्लीट करना है एंड उससे आगे बढ़ के भी जो है किस तरीके से और क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी चीजों को जो है हमें वहां पे सीख लेना है। तो इस तरीके से सबसे पहला स्टेप आपका यहाँ पे ये बनता है। एंड दूसरे स्टेप की अगर हम बात करें, मेक योर आउन सिलेबस फॉर प्रिपरेशन। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे, टॉपिक्स को लिखोगे तो उससे क्या होगा ना आपका खुद का सिलेबस जो है क्रिएट हो जाएगा, जो कि मैंने अभी आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया। ओके, तो इस तरीके से आप अपना खुद का सिलेबस क्रिएट करो एंड उसके बेसिस पे जो है आप पढ़ो। ओके, सिलेबस बन गया, पीवाईक्यू एनालिसिस कर लिया, सिलेबस बन गया, कौन से चैप्टर्स ज्यादा आते हैं वो भी आपको पता चल गया एंड सिलेबस बन गया, सिलेबस आपने पढ़ लिया। ओके, सिलेबस जो है अब आपका बन गया, अब सिलेबस को आपने कंप्लीट करके पूरी तरीके से पढ़ लिया। अब इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा कि हमने तो पीवाईक्यू पढ़ लिया है, सिलेबस पढ़ लिया, लेकिन उसके बाद क्या करें। अब देखिए इसके बाद करना क्या है कि आप जब चैप्टर बनाए होगे, ओके, जो जैसे आप जितने चैप्टर्स को जो है एनालिसिस करके सारे टॉपिक्स लिखे होगे, टॉपिक्स को आप पढ़ लिए होगे तो वो बहुत सारा जो है बहुत सारा किताब का बहुत ज्यादा बोझ आपके पास आ गया, नोट्स बहुत सारे आपके पास आ गए होंगे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, ये इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ पे नोट कर लेना कि आपको जो है नोट्स बनाने नहीं है। ओके, अगर आप एचसीयू के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो आपको जो है नोट्स नहीं बनाने हैं। क्यों? बिकॉज अभी जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है एंड अगर आप अभी नोट्स बनाने के लिए बैठ जाओगे तो आपको 1 से 2 मंथ तो जो है आपको नोट्स बनाने में ही चले जाएंगे। तो आपको सिंपली करना क्या है, आपको कोई सा भी टेलीग्राम ग्रुप, बहुत सारे यूट्यूब पे जो है एडुकेटर्स के चैनल है, आप जिस भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं तो उनके जो है कोई ना कोई टेलीग्राम चैनल होंगे या फिर कोई ना कोई ग्रुप्स होंगे, तो वहाँ पे आप ग्रुप ज्वाइन करोगे तो आपको जो वहाँ पे स्टडी मटेरियल जो है फ्री में मिल जाएगा। यानी बहुत सारे जो है वहाँ पे आपको चैप्टर्स के जो है नोट्स मिल जाएंगे या फिर बहुत सारे टॉपर्स के जो है इंटरव्यूज होते हैं उनके आप नोट्स अवेलेबल ले सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से। बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप पे आप सर्च कर करके जो है आप वहाँ से नोट्स अपने आप के लिए ले सकते हैं कि टॉपर्स जो है किस तरीके से उसे फॉलो किए थे। तो ये बात को जो है आप याद रखना। अब देखो नोट्स आपके पास मिल गए। अब देखो जैसे कि मैं आपको कहा जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कंप्लीट ऑल चैप्टर्स, जैसे कि मैंने कहा तो आप इस तरीके से जो है सारे चैप्टर्स को जो है आप इस तरीके से कंप्लीट कर लोगे। ओके, सारे चैप्टर्स को जो आप इस तरीके से कंप्लीट कर लोगे बिना किसी जो है वीडियोस वगैरह देखे, ना कि आप किसी से नोट्स, यानी नोट्स आप किसी से लेना है। ओके, ये चीज हो गए। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि आपने जो है नोट्स तो बना लिए,
ओके, नोट्स तो आपने बना लिए, तो बहुत सारे नोट्स, जैसे मैंने कहा आपके पास बहुत सारे नोट्स हो जाएंगे। तो अब आपको करना क्या है, उन सभी के जो है शॉर्ट नोट्स क्रिएट कर लेने हैं। जितने भी आप चीज़ें पढ़ोगे उनके जो है आपको शॉर्ट नोट्स क्रिएट कर लेने हैं, ताकि जैसे देखिए आपके पास अगर 10 चैप्टर्स होंगे तो 10 चैप्टर्स के जब आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो आपका हर एक चैप्टर का कम से कम 2 पेज में जो शॉर्ट नोट्स क्रिएट हो जाएगा। शॉर्ट बहुत सारा शॉर्ट मतलब कहने का मतलब है कि आप जो है एक पेज में जो है आप बहुत छोटा छोटा लिखोगे। ऐसा नहीं कि एक टॉपिक को आप इतना बड़ा एरिया में लिख लोगे फिर दूसरा एरिया में इस तरीके से लिख लोगे, ऐसा नहीं करना है। ओके, अगर आपको शॉर्ट नोट्स बनाना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए भी एक अलग से वीडियो दे दूंगा कि आप शॉर्ट नोट्स किस तरीके से जो है बना सकते हो। ओके, तो यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बना लोगे। अब शॉर्ट नोट जैसे आप बना लोगे तो रीड करना है सारे चैप्टर्स को रेगुलर बेसिस पे। अब बहुत सारे नोट्स होते हैं तो उसको आप पढ़ नहीं पाओगे रेगुलर बेसिस पे, तो आप शॉर्ट नोट्स बना लोगे तो शॉर्ट नोट्स को जो है आप रेगुलर बेसिस पे कंप्लीटली जो है डिस्कस कर सकते हो, कंप्लीटली जो है आप शॉर्ट नोट्स को जो है पूरी तरीके से पढ़ सकते हो ऑन द रेगुलर बेसिस। ओके, तो इस तरीके से जो है आपको बहुत ज़्यादा चैप्टर्स के रिगार्डिंग जो है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है। अब देखो, अब हमने जो है यहाँ पे 4 पॉइंट जो है अच्छी तरीके से आपको मैंने आप सभी को डिस्कस करके बता दिया कि आपको ये करना है, आपको जो है पीवाईक्यू एनालिसिस करने हैं, देन उसके बाद में नोट सिलेबस बनाने हैं, देन उसके नोट्स आपको ढूंढने हैं, नोट्स ढूंढने के बाद में आपको उसको पढ़ना है, एंड उसके बाद में जो है आपको उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। तो ये सारे पॉइंट्स तो आपके क्लियर हो गए, एंड यहाँ पे सारे चैप्टर्स को मैंने आपको कहा कि आपको पढ़ना है। ओके, तो अब उसके बाद बात करते हैं कि आपको करना क्या है। ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगे तो आपको देखिए नेक्स्ट में क्या करना है, गिव टारगेट एवरी डे टू योर सेल्फ। यानी देखिए अब आपको करना क्या है, आपने चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए तो अब जो है आपको खुद को जो है रेगुलर बेसिस पे टारगेट देना है। अब देखो डेली आपको करना क्या है, एक चैप्टर उठाना है, एक चैप्टर आपने उठाया, अब उस चैप्टर के रिगार्डिंग पीवाईक्यू में जितने तरीके से क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो। ओके, एंड दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, दूसरा पॉइंट ये होगा कि आपने जो चैप्टर पढ़ा उसमें कितने तरीके से जो है क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस को जो है आपको डिस्कस करना है। एंड अगर आप एक तरह से यहाँ पाओगे कि जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे उसी में जो है आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है आपको वहाँ पे मिलेंगे। ओके, जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाया होगा उसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको खुद ही वहाँ पे दिखने लगेंगे। एंड यहाँ पे मैंने जैसे बोला आपको पीवाईक्यू के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, तो ये आपको यहाँ पे एवरी डे करना है, अपने आप को टारगेट देना है। एंड इस तरीके से जैसे आप टारगेट देंगे खुद को तो आप देखेंगे आपके मैक्सिमम कितने चैप्टर्स होंगे, 20 चैप्टर्स होंगे। तो 20 डेज में जो है आप सारे चैप्टर्स के जो है रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज है आप सॉल्व कर लोगे। आप यहाँ पे ये देखोगे। ओके, अब यहाँ पे जो है सॉल्व ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड रिलेटेड टू दैट चैप्टर, ये कि मैंने आपको सभी को बता दिया। तो ये चीजें जो है आपको सबसे पहले करना है, ये 5 स्टेप से। अब इसके बाद का जो मेन स्टेप है वो समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद में क्या करना है, लास्टली ये लास्ट स्टेप है हमारा, सॉल्व एटलीस्ट 5 ईयर क्वेश्चन। अब देखो आप यहाँ पे बोल रहे होगे आप कि हमने तो है चैप्टर्स वाइज कर लिया है, ठीक है आपने चैप्टर्स वाइज कर लिया है, बट एग्जामिनेशन जब होगा, जब आप एग्जामिनेशन में देने जाओगे तो वहाँ पे आपके जो है सारे चैप्टर्स को कॉम्बाइन में आपके पूछा जाएगा। कॉम्बाइन में जो है आपको पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, पीवाईक्यू का जो है 1 ईयर उठाना है, पीवाईक्यू का 1 ईयर उठाना है एंड उसको कंप्लीट सॉल्व कर लेना है, एंड इसी तरीके से 5 ईयर सॉल्व कर लेना है। अब यहाँ पे मैं पीवाईक्यू के ऊपर इतना जोर इसीलिए दे रहा हूँ, अगर आप 5 ईयर के जो है पीवाईक्यू अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो इस जगह पे देखोगे आप ना कि आपके जो है जब आप 2021 के एंट्रेंस एग्जामिनेशन जाओगे तो आपके 30 to 40% जो क्वेश्चंस होंगे वो रिपीटेड हो जाएंगे। मतलब 30 to 40% जो कॉन्सेप्ट जो सेम लगते हैं वही क्वेश्चंस जो है आपके यहाँ पे रिपीटेड हो जाएंगे। एंड आप देखोगे कि एग्जामिनेशन में जो है आप बहुत आसानी से उन क्वेश्चंस को जो है कर पा रहे हो, एंड उसमें जो है आपको यहाँ पे टाइम नहीं लगेगा। ओके, वहां पे जो है आपको टाइम नहीं लगेगा, इसीलिए जो है आपको मैं यहाँ पे पीवाईक्यू के ऊपर में जो है आपको इतना ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। ओके, एंड आप देखो जब आप 4 to 5 टाइम्स जो है पीवाईक्यू जो है आप सॉल्व कर लोगे एटलीस्ट 5 ईयर्स के, तो उसके बाद करना क्या है, सॉल्व आपको करना है 100 क्वेश्चन से एवरी ईयर, सॉरी एवरी डे करना है आपको रेगुलर बेसिस पे। अब देखो ऐसा मैं इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज एचसीयू का एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होता है उसमें टोटल होते हैं 100 क्वेश्चन। ओके, 100 क्वेश्चन होते हैं एंड आपको 2 आवर का टाइम मिलता है। एचसीयू में जो है आपको 2 आवर का टाइम मिलता है, यानी हर एक क्वेश्चन पे जो है आपको एटलीस्ट कितना मिनट मिलता होगा, 1.12 मिनट इस तरीके से मिलता है। अब यहाँ पे जो है आपके पास पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आप हर एक क्वेश्चन यानी 100 में से जो है 100 क्वेश्चंस को जो है आप यहाँ पे क्लियर करो। ओके, 100 to 100 क्वेश्चंस को जो है आप क्लियर करो, ऐसा नहीं हो पाता है। तो अब आपको करना क्या है, आपको हर क्वेश्चन के लिए 1.12 मिनट मिलेगा, तो आप उन क्वेश्चंस को करोगे जो आपके बारे में जो है आपके पास में जो है जल्दी में बन रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे अगर आप 100 क्वेश्चन पर डे रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करके जाओगे ना तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आप सही बोलूंगा बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। आप क्वेश्चन देखते साथ जो है आप वहाँ पे आंसर टिक कर पाओगे। ये मेरी
जो मैं आपको स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ ये मेरी खुद की स्ट्रेटेजी है, मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ कि आप इस तरीके से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन जब आप देने जाओगे तो आपको जो है लगेगा आप रेगुलर बेसिस पे एंट्रेंस ही दे रहे हो, एंड एंट्रेंस जो है आपको ज़्यादा टफ नहीं लगेगा, आप क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा इजीली बेसिस में कर दोगे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको लास्टली ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि एंट्रेंस में जो है 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो अब आपको ऐसा नहीं करना है ना कि आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने जाओगे, ओके, जब आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने जाओगे तो आप 100 क्वेश्चन को टारगेट लेके चलोगे, ओके, तो क्योंकि कट ऑफ तो 100 जाता नहीं है, कट ऑफ जो है आपका 50 प्लस ही जाएगा, जो भी आपका जाएगा कट ऑफ मैक्सिमम अगर जाएगा तो 50 प्लस ही जाता है, उससे ज़्यादा नहीं जाता है, या मैक्सिमम 55 या 60 इतना करीब तक जा सकता है, उससे ज़्यादा तो नहीं जाता होगा, ओके। तो आप देखो आपको जो है एग्जामिनेशन में 50 क्वेश्चन ही बनाने हैं, तो आप 100 क्वेश्चन के पीछे क्यों परेशान रहोगे। आपको जो है अगर आप जो है 65 प्लस क्वेश्चन भी बना के चलाते हो एंड मैक्सिमम अगर यहाँ पे 3-4 अगर आप गलत कर भी लेते हो तो फिर भी आपके यहाँ पे अप्रोक्स जो है 60 यहाँ पे जो है मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे, एंड आपका जो है एचसीयू में जो सीट है आपको यहाँ पे कंफर्म मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे ये भी टारगेट कर सकते हो कि आपको क्वेश्चन कितने बनाने हैं एचसीयू के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के ऊपर में। तो जैसे कि मैंने कहा कि आपको जो मैंने स्टेप दिए कि प्रिपरेशन आप कैसे करोगे एचसीयू के लिए, जो है प्रिपरेशन कैसे करोगे, एंड लास्टली जो मैंने आपको एग्जाम्स के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि आपको एंट्रेंस एग्जाम्स में कितने क्वेश्चन के लिए जो आपको लगभग प्रिपेयर करना है। 100 क्वेश्चन के लिए जाओगे तो जरूर से जरूर फंसोगे, एंड अगर आपको जो है जो आपको ये क्रैक करना है, ओके, कि कितने मार्क्स लेकर के आओगे, आपको सीट कितने मिलेगा, वो आपको क्रैक करना है, तो आपको मैं श्योरली बोल रहा हूँ कि आपकी प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छी तरीके से होगा। तो इस तरीके से हर एक स्टेप को आप फॉलो करना। तो उम्मीद है आपको ये स्ट्रेटेजी जो है अच्छी लगी होगी। मिलते हैं इसी तरीके की स्ट्रेटेजी के साथ में नेक्स्ट के वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।